हेलो बच्चों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की दूसरी क्लास है बच्चों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी डे 6 की क्लास है। चलिए देखते हैं। इसकी जो पहली क्लास थी उसमें हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम एचसीएफ की बात करने वाले हैं। वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों, जब भी ये टॉपिक आप सब पढ़ते हैं तो कई बार सिर्फ आपका ध्यान रहता है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, सिर्फ ये सीखते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। जब भी कभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो उसमें कहीं ना कहीं ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। तो मैंने एलसीएम की क्लास में बताया था, मीन्स इसके पहले जो क्लास थी, कि व्हाट इज़ एलसीएम, अच्छे से समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रिक क्या है और निकालने का तरीका क्या है। इसी तरीके से आज हम पहले एचसीएफ को समझेंगे कि व्हाट इज एचसीएफ। उसके बाद मैं आपको इसकी इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि आप 5 सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो। ठीक, फिर उसके मैथड्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स सब करेंगे। तो सबसे पहले समझा दूं कि व्हाट इज एचसीएफ। अरे शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूं बच्चों कि पिछली जो क्लासेस आई हैं उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं बैच 15 जनवरी से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आ गए हैं बच्चों, तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि 21 जनवरी 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। तो 21 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियसली बैच उसके बाद ही शुरू होगा, इसलिए 1 फरवरी कर दिया गया है। 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, वो भी एकदम फ्रेश बैच। अब बात करें कि जो बच्चे अभी फॉर्म भरने वाले हैं तो उनके लिए भी क्रैश कोर्स है बच्चों। इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और आपको पता है, जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6, 9 इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले लें। टोटल फीस जो है 1 ईयर की वो 18,000 है। चलिए ओके, तो मैं ये चलो पहले समझाता हूं व्हाट इज एचसीएफ। देखो, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मैं आपको ये क्वेश्चन से ही समझा पाऊंगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने क्वेश्चन ले लिया, 8 और 12 का एचसीएफ भी निकालना सीख लेंगे। ठीक, एक तरीके से, और समझ भी लेंगे कि व्हाट इज एचसीएफ। सबसे पहले क्या है, फैक्टर की बात करें तो 8 और 12 के जो भी फैक्टर्स हैं आप वो लिखो। फैक्टर का मतलब आप जानते हो ना, जो भी नंबर है उसको भी लेना होगा और उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं जो 8 को डिवाइड करते हैं। मींस मैं ऐसे नंबर लिखने वाला हूं जो 8 को डिवाइड करते हैं। 1 देखो सबको करता है, 2 तो करता ही है 8 को, 4 करता है और 8 खुद करता है। ये 8 के फैक्टर्स हो गए। 12 की बात करें तो 1 तो होगा ही होगा। 12 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। अब मैं आपको समझा देता हूं व्हाट इज एचसीएफ। फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमने लिख लिए, कॉमन कौन कौन सा है देखो, तो आप कहोगे सर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। फैक्टर बोला था, निकाल लिया। कॉमन बोला था, टिक कर लिया। हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट कौन सा है, ये है। समझे आप, इसका आंसर क्या है, 4 है। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि फैक्टर्स पता हो, कॉमन पता हो और देखना है कि हाईएस्ट कौन सा है, वही होता है आपका एचसीएफ। अब हम बात करेंगे कि एचसीएफ को निकालने की ट्रिक क्या है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा बच्चों जिससे आप 2 सेकेंड के अंदर अंदर, 5 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर निकाल सकते हो। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती है। छोटे मोटे नंबर्स के, 1 डिजिट के, 2 डिजिट के एचसीएफ में अप्लाई हो जाती है। और जब ज़्यादा बड़े एचसीएफ आए तो आपको मेथड सिखा दूंगा। और एक और बताता हूं बात, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो ट्रिक है, ट्रिक आप ही के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस ट्रिक से कहाँ तक के एचसीएफ निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन, आपके टेबल्स जितने अच्छे होंगे उतना ज़्यादा आप ट्रिक को यूज़ कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी हमने जो भी बात करी वो सिर्फ ये बताने की बात थी
कि ये होते क्या हैं, लाइक एलसीएम एंड, अच्छा मीन्स अभी इस क्लास में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एचसीएफ, ठीक है। अब हम निकालेंगे, मीन्स अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ले लो, एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 24, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। मेरी बात समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपको 2 नंबर का एचसीएफ निकालना हो, यहां 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, या 4 नंबर का निकालना हो, कितने भी नंबर का एचसीएफ निकालना हो, आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन सबको पूरी तरह डिवाइड कर दे। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों कि आपको एक नंबर चाहिए जो कि बड़े से बड़ा हो और इन सबको पूरी तरह डिवाइड कर दे। अब आप देखो, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे ऐसा नंबर सोचो। तो कुछ बच्चे हैं जो सोचेंगे कि 2 सर, लेकिन 2 डिवाइड तो सबको कर रहा है लेकिन छोटा है। क्यों? क्योंकि 3 भी सबको डिवाइड कर रहा, 4 भी सबको डिवाइड कर रहा। सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है, 6 है, और ये आपका आंसर है बच्चों। तो जिस बच्चे को टेबल अच्छे से आती है वो ये समझ गया होगा तुरंत, ठीक है ना। देखो मैं कहता हूं कि इन तीनों को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 6 है। 2 सबको डिवाइड कर रहा है, 3 सबको डिवाइड कर रहा है, 6 भी सबको डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है, 6 है ना। इसलिए मैं कहता हूं एक ऐसा नंबर ढूंढो जो बड़ा हो और इन सबको डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर ढूंढो जो बड़े से बड़ा हो और इन सबको डिवाइड कर दे। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं फिर आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। मैं कहता हूं दूसरा क्वेश्चन लो, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24। आपको एक बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो अब सोचो, 2 कर रहा है डिवाइड, 3 नहीं कर रहा है, 4 कर रहा है, 4 ही आंसर है बच्चों। ट्रस्ट मी बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अगर ना तो ये आसानी से कर पाओगे। एक ऐसा नंबर जो बड़े से बड़ा हो, दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। 4 की टेबल में ये भी आता है, 4 की टेबल में ये भी आता है, दोनों को डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है बच्चों। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30। अब देखिए, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे क्या होगा, 6 होगा। थोड़ा सा आपको टेबल्स याद करने हैं, देख रहे हो, 6 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल। चौथा क्वेश्चन आओ, एचसीएफ ऑफ 16, 80 एंड 48। बच्चों एक बात बताना चाहता हूं जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और कई क्लासेस में आपको 2 से लेके 20 तक का टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और एडिशनली मींस 2 से 20 तक का तो टेबल याद होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको 25 का अलग से याद होना चाहिए। देखो ये बात मैंने यहां पर आकर क्यों बोली, यहां नंबर थोड़ी बड़े हैं, 16, 80, 48, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है बच्चों। जिसको 20 तक का टेबल याद है उसको ये भी याद है। देखो एक बड़ा नंबर, अच्छा एक और चीज बताएं, एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूं मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर सबसे छोटा नंबर क्या है, 12 है। तो आप ध्यान रखना कि जो आंसर है वो सबसे छोटा नंबर हो सकता है या फिर इससे भी छोटा हो सकता है। यहां पर सबसे छोटा नंबर 20 है, आंसर 20 हो सकता है या फिर इससे भी छोटा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे बड़ा कभी आंसर नहीं हो सकता एचसीएफ में। 24 और 30 में ये आंसर हो सकता है पॉसिबली, बिना सोचे समझे बता रहा हूं। बिना सोचे समझे का मतलब ये है कि कई बार हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो याद रखना, एचसीएफ आपको जितने भी नंबरों का बोला जा रहा है उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आंसर हो सकता है या फिर उससे भी छोटा, ना कि उससे बड़ा। अब देखो जैसे यहां पर बात करें, सबसे छोटा नंबर क्या है, 16 आपका आंसर हो सकता है। चेक करो, 16 को चेक करो, 16 1 जा 16, ठीक है। 16 5 जा 80 होता है,
ठीक है। 16 3 जा 48 होता है, ठीक है। देख रहे हो? तो वही मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि हो सकता है एचसीएफ में कि जितने भी नंबर का एचसीएफ बोले उसमें सबसे छोटा नंबर आंसर हो या फिर उससे भी छोटा। इससे नहीं होता तो इससे भी छोटा नंबर सोचते हैं जो सबको डिवाइड कर दे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये लास्ट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एचसीएफ ऑफ 64 144 80। देखो ये नंबर कितने बड़े हैं, 64 144 80, बट आप इन्हें कर सकते हो बच्चों। सिर्फ कैसे कर सकते हो, टेबल अगर आपको याद है तो आप इसे कर सकते हो। चलो देखो मैं बताता हूं, टेबल की बात करते हैं। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन आपने देखा, ऊपर वाला क्वेश्चन देखा 16 5 जा 80, यहां 80 दिख रहा है। एक बार जरा 16 का टेबल पढ़ के सोचो। देखो मैंने क्या बोला, सबसे छोटा नंबर हो सकता है आंसर, लेकिन 64 से यही डिवाइड नहीं होता। अब 64 से छोटा सोचो, मैं आपको बताता हूं। आपको सीधे आना है 16 में। 16 का टेबल अगर आपको आता है तो समझ जाओगे आप कि 16 ही आंसर है। क्यों? 16 4 जा 64, 16 9 जा 144, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 16 9 जा 144, 16 4 जा 64। तो देख रहे हो, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। अब मैं कहता हूं कि मान लो आप इनका आंसर निकाल लोगे, इससे भी बड़ा क्वेश्चन आया, देखो इससे भी बड़ा क्वेश्चन आया तो हमें मेथड पता होना चाहिए। या फिर समझ लो कि जो बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं अभी, तो उनके लिए कोई दूसरा तरीका बिल्कुल है। देखो मैं चाहता हूं कि आप पहले इस ट्रिक को यूज करें, सीखना होगा इसको, ठीक है ना। दूसरी बात, जब आपका काम इस ट्रिक से ना बने तो हम मेथड में जाएंगे। चलो हम मेथड की बात करते हैं कि मेथड क्या है। चलो तो बच्चों अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया ना। अभी आप वापस से 1 नंबर डाल दो। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जो रिपीटेड हैं, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन था हमारा एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 24, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 24 ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसका जो आंसर था हमारा क्या था, 6 था। ये क्या है, आंसर है बच्चों, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ऑब्वियसली आपको याद होगा कि आंसर 6 था। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको देखो इसको मैंने ट्रिक से कर लिया, 2 सेकंड में आंसर निकला था। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को मेथड से बता रहा हूं। तो पहला मेथड जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस मेथड में देखो क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपको ध्यान होगा एलसीएम में भी मैंने कहा था प्राइम नंबर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स सबसे पहले 2 से काटो क्योंकि वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, फिर उससे बड़ा 3 5 7, इस तरीके से आपको बैलेंस करना होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब है आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। देखो मैं आपको फाइनली बता देता हूं करना क्या होता है। एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 24 है ना, 12 के अलग फैक्टर्स निकालो आप, 12 के अलग फैक्टर्स निकालो आप, 18 के अलग से फैक्टर्स निकालो और 24 के आप अलग से फैक्टर निकालो, ठीक है। 2 से काटा 6 आया, 2 से काटा 3 आया, 3 से काटा 1 आया। इसको सॉल्व करो, 2 9 जा 18, 3 से सॉल्व किया 3, 3 से सॉल्व किया 1। अब तो आपको ये पता होगा ना, एलसीएम में भी हमने सीखा 2 से कट किया, 2 से कटना बंद हो गया तो फिर 3 से करेंगे,
फिर 5 से 7 से प्राइम नंबर को फॉलो करते हैं बच्चों। 24 को सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 3 से काटा 1। देखो सोचो, इसको हमने 2 सेकंड में निकाल लिया, कितना टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी एक स्टेप और बचा है बच्चों। क्या करना होता है, आपको पता है ना कि आप HCF कर रहे हो, तो आपको देखना होगा, देखो ये सब फैक्टर्स है, ये आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। मींस इतना करने के बाद आप देखो तीनों में कॉमन क्या क्या है। तो देखो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, एक नंबर जो सब में है उसको ले लो, मल्टीप्लाई। फिर आप सोचो कि ये 2 इधर है और ये 2 इधर है, तो ये ले ले, नहीं ले सकते, तीनों में होना चाहिए। देखो एक तो ले लिया, अब दूसरा 2 देखें तो इसमें नहीं है, अब 2 नहीं ले सकते। 3 की बात करें, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, बस आंसर आ गया 6। अब आप कुछ और अगर देखोगे तो तीनों में आपको कॉमन नहीं दिखेगा बच्चों, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही, मिटा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन है HCF ऑफ 90 एंड 216। ठीक, अब इसको देखकर तो वैसे भी थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि 216 छोड़ दो अब है ना, मेथड में आ जाते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। चलो सॉल्व करो, 90 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो 2 से, अगर मैंने आपको बताया था 2 से आप किसी ऑड नंबर को डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है। 2 का टेबल पढ़ो, 9 आ जाए या उससे कम, 2 4 जा 8, 9 में से वो 8 गया, 1 बचा, 0 उतरा 10, 2 5 जा 10। और अगर मान लो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते, अगर 2 से आप इस नंबर को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते तो आप ऐसे निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक सीख रहे हो। जब बनने लगेगा तो ये टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। देखो अब आप देखोगे 2 से नहीं कटेगा, क्यों, आखिरी डिजिट ऑड है, मतलब ये नंबर ऑड नंबर हो गया, और 2 से ऑड नंबर नहीं कटते। 3 से कटेगा क्या, कैसे चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। जिसने नहीं देखा उस डिविजिबिलिटी रूल की क्लास नंबर सिस्टम में, वो देखे। जोड़ने में आ रहा है 9, अगर जोड़ने में कोई ऐसा नंबर आए जो 3 की टेबल में आता है, वो 3 से डिविजिबल है, जोड़ा तो 9 आया, 3 की टेबल में 9 आता है। 3 से सॉल्व कर, देखो फिर से, 3 1 जा 3, 4 था, 3 1 जा 3, 1 बचा होगा, 5 उतरा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इधर आ जाओ, समझना, 2 1 जा 2, कट कर दिया। कई बच्चे अब डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, 2 8 जा 16, वेरी बैड। जो बच्चे अभी भी ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए वेरी बैड, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना होगा। 2 1 जा 2, आप एक ही डिजिट उतार सकते हो 1, 2 की टेबल में 1 नहीं आता ना, 0 उतारो, 2 8 जा 16। ये चीज़ बच्चों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी है। देखो 2 1 जा 2 सॉल्व हुआ, कट गया, 1 उतारा। आप जब एक डिजिट उतारते हो और इससे डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाते हो, फिर ये 6 उतारते हो, फिर 2 8 जा 16 होता है। तो ध्यान रखना, कई लोग यहीं पर गड़बड़ी करते हैं। फिर सॉल्व करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा 4, 2 7 जा 14। आप सबको पता है 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1। देखो कितनी मेहनत है ना, बट करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये ट्रिक वाला नहीं था। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉमन निकालना है, सिंपल सी बात है। यहां पे लिखेंगे ये 2 लिख लो, फिर है कुछ कॉमन।
अब देखो यहां तो 2 ही खत्म हो गया, छोड़ो, 3 एक यहां है, 3 एक यहां है, ले लो, ठीक। फिर उसके बाद एक 3 यहां है, एक 3 यहां है, फिर ले लो, ठीक। और कुछ है क्या? 5 यहां तो है लेकिन 5 यहां नहीं है। आपका आंसर क्या आया? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन समझाए और इस मेथड का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये थोड़ा टाइम टेकन है बच्चों। मैं देखो, ये मेथड जो मैंने आपको बताया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुक्स वगैरह में भी आप यही मेथड देखते हो जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इसी का एक HCF का एक डिवीजन मेथड है, ट्रस्ट मी इससे छोटा हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। इसे आप देख लिया आपने, आगे बढ़ो। मैं आपको बताता हूं दूसरा मेथड। आपको मैंने इसके 2 क्वेश्चन दिखा दिए करके। आई थिंक आपको ये मेथड आ गया होगा। अब हमें एक नए मेथड की जरूरत है बच्चों, ठीक है, जिसका आंसर इससे भी जल्दी आए। देखो क्वेश्चन, देखो जो दूसरा मेथड है उसका नाम क्या है? डिवीजन मेथड। बच्चों डिवीजन मेथड में क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूं। 2 नंबर है, जो छोटा वाला नंबर है उससे डिवाइड करो बड़े वाले को। देखो बच्चों एक बात बताता हूं, इसके पहले वाले मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हो और हमने निकाला है, 18 आंसर आया था इसका। दूसरी बात, ये जो डिवीजन मेथड है इसको इस तरीके से करते हैं, तो जिस बच्चे को ऐसे डिवाइड करना आता है तो वो बच्चा इस मेथड को यूज कर सकता है। और जिसे डर लगता है कि सर 90 से 216 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो अच्छे से समझो। मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसी को यूज करना, इससे आपका टाइम बचता है। थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम जाएगी लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सीखो, मैं आज हर क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करके बताऊंगा, तब तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। देखो अब 90 का टेबल नहीं आता किसी को, लेकिन गेस तो कर सकते हो कि 90 जो है 100 के आसपास है, ये 200 के आसपास है। 9 का देखो, 90 का टेबल आपके लिए आसान। देखो 9 2 जा अगर 18 होता है तो 90 2 जा 180। भाई 9 का टेबल पढ़ो, 0 लगाते जाओ, बन गया 9 का टेबल। तो 9 1 जा 9 था, 9 2 जा 18, 0 था, लगा दिया। मतलब 2 जा 90, 2 जा आया हमारा 180, माइनस करो 6, 11 में से 8 गया 3, कट गया। आपने डिवाइड सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना है, इस 36 से फिर डिवाइड करो। किसको? इसके पीछे वाले को, ठीक। 36 2 जा जाएगा, अप्रॉक्स में कर लो मल्टीप्लाई। मैं कहता हूं इंटू 2 इंटू 3 कर लो, बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। 36 2 जा 72, कितना आया? 18 आया। अब इस 18 से फिर पीछे वाले को डिवाइड करो, 18 2 जा 36। जिस नंबर से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस नंबर से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ जाए, वही आपका क्या है? HCF है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा समय लगा होगा, सॉरी पिछले वाले मेथड से ज्यादा समय लगा होगा। पिछले वाले मेथड में ज्यादा समय लगा था, इसमें कम लगा है, ठीक। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो कोई टेंशन ही नहीं बच्चों, है ना, तब तो कोई टेंशन ही नहीं। तो इसी मेथड से हमें करना है। अब हम इसी मेथड की बात करेंगे। अब हम चलते हैं किसमें? वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम्स में दूसरी बात, आप सोच रहे होगे कि सर ये 2 नंबर का है, आपने बता दिया। मान लो 3 नंबर का आ गया सर, तब कैसे करेंगे? हम आपको वो भी बताएंगे, थोड़ा सब्र करिए बस। चलिए तुरंत ही बताते हैं। आई डिसाइडेड, पहले मैंने सोचा था कि वर्ड प्रॉब्लम में बताऊंगा, बट मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है, अभी। और कुछ बड़ा ही क्वेश्चन लेंगे। HCF ऑफ
108, ठीक है 108। नो, एक रुकिए, पहले एक काम करते हैं, एक छोटा क्वेश्चन भी ले लें, इसी मेथड से बात कर लें। देखो HCF ऑफ 12, 18 एंड 24। आपको ध्यान होगा इस क्वेश्चन को मैंने ट्रिक से भी बताया, इसी क्वेश्चन को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बताया, और इसी क्वेश्चन को अब हम देखने वाले हैं डिवीजन मेथड से भी। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। जब 2 नंबर था तो मैंने बोला छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करो। अब यहां 3 नंबर है, मैं बताता हूं क्या करो। सबसे छोटा वाला नंबर जो है, सबसे छोटा वाला नंबर जो है उससे आप डिवाइड करो। किसको डिवाइड करोगे? उससे बड़े वाले नंबर को। 12 1 जा 12, क्या बचा? 6 बचा। देख लो बच्चों, 3 नंबर का HCF बता रहा हूं डिवीजन मेथड से। मैंने कहा सबसे छोटा नंबर जो है उससे डिवाइड करो, उससे बड़े वाले नंबर को, कर दिया डिवाइड। फिर इस नंबर, फिर इससे डिवाइड करो इसको, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों का HCF निकाला जाए, इसका भी कुछ मतलब निकला है बच्चों। इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों का HCF निकाला जाए तो HCF आएगा 6। लेकिन अभी तीसरा नंबर है ना, तो क्या करना है, इसी 6 से जिस नंबर से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आया है उसी नंबर से आप इसको डिवाइड करो, 6 4 जा 24। इस नंबर से डिवाइड करने में सब कुछ सॉल्व हो गया। यही आपका HCF का आंसर है। अब कुछ बच्चों के मन में होगा कि मान लीजिए सर यहां फिर रिमाइंडर बच जाता, तो मान लो अगर यहां फिर रिमाइंडर बच जाता तो इस नंबर से डिवाइड करते आप इसको। बस प्रोसेस चलती ही जाती है बच्चों। तो आई थिंक आ गया आंसर हमारा 6, है ना। 3 नंबर का भी बता दिया। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों। चलो देखो बच्चों, नंबर्स के बारे में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। सब क्वेश्चंस हमने कई सारे कर लिए, समझा दिए, लेकिन नंबर मैंने ध्यान नहीं रखे, तो कोई बात नहीं, नंबर का इशू है भी नहीं। नंबर 1 डाल के ही हम शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए नंबर 1 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर that divides both 32 and 40 exactly। बच्चों हमने जो जो सीखा है ना, हम सबका यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। हमने ट्रिक सीखी है, हम पहले ट्रिक से कोशिश करेंगे। ट्रिक से नहीं आएगा तो फिर जो तरीके सीखे हैं उससे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको यह बता दूं, जब मैंने एलसीएम के क्वेश्चंस कराए थे आपको, तो मैंने आपको यह बताया था एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम मींस ऐसे क्वेश्चंस, एलसीएम में मैंने कहा था कि अगर लीस्ट नंबर लिखा हुआ आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो आपको समझना है कि एलसीएम करना है। लेकिन उसी का उल्टा होता है, अगर कहीं पर ग्रेटेस्ट लिखा हुआ आ जाए, लार्जेस्ट लिखा हुआ आ जाए, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ करना है। एक और चीज, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट मैक्सिमम तो एचसीएफ, लीस्ट स्मॉलेस्ट मिनिमम तो एलसीएम। तो ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट मैक्सिमम एचसीएफ, याद रखिएगा, ये बताता है कि आपको एचसीएफ निकालना है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले ये समझो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ, मींस एचसीएफ निकालना है। वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 32 और 40 को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, टेबल याद करो। एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में दोनों आता हो, वो आपका क्या है, 8 है बच्चों। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 आंसर। हम क्यों करें इस क्वेश्चन को,
किसी मेथड से, जब ट्रिक से आंसर निकल रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 18 and 30 कंप्लीटली। ठीक, अब समझिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है, तो एक ऐसा नंबर, बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। याद करो टेबल्स 6 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो आंसर हो गया आपका 6। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों। बच्चों में 1 मिनट में आया, ठीक है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन अभी हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides, find the greatest number which divides 27, 35 and 59 so as to leave remainder 3 in each case। चलिए देखिए बच्चों, ये 100 लिखा हुआ है, 50 मत समझना। हाँ 100। देखो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों पहली बात हमेशा याद रखना, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है मतलब एचसीएफ तो निकालना ही होगा। ओके, अब करना क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, तो हर बार रिमाइंडर क्या आए, 3 आए। याद आया बच्चों, एलसीएम में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। ये सेम रिमाइंडर वाला है बच्चों, सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा नंबर निकालो, वो बड़ा नंबर बताओ, इसको डिवाइड करो तो भी ये रिमाइंडर आए, इसको डिवाइड करो तो भी ये रिमाइंडर, इसको डिवाइड करो तो भी ये रिमाइंडर। तो एग्जैक्टली इस सिचुएशन में करते क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, निकालना आपको एचसीएफ ही है, लेकिन आपको एक काम करना होगा, ये जो आपका रिमाइंडर है ना, ये सबसे माइनस कर दो। देखो इस 3 को आप 27 से माइनस करोगे 24 आएगा, यहां लिखो। 35 से 3 को माइनस किया 32 आएगा, यहां लिखो। 59 से इस 3 को माइनस किया 56 आएगा, यहां लिखो। अब तो ट्रिक से ही आंसर दिख रहा है मुझे बच्चों, ट्रिक से ही दिख रहा है। एक ऐसा नंबर ढूंढो जो बड़े से बड़ा हो, इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। वो नंबर 8 है बच्चों। कैसे पता चला, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। आ गया ना कितनी आसानी से। तो ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिसमें मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा बच्चों, ठीक है, वैल्यू चेंज कर दूंगा। हटा देता हूं इसे। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 91 and 112 so as to leave remainder 7 in each case। तो मैंने आपको क्या बोला है, आपको
क्वेश्चन तो देखो वही है, वैल्यू चेंज की है। इससे इसको डिवाइड करो, क्या आया 84 आया। इससे इसको डिवाइड करो, कितना आया 105। अब हो देखो ये आ गया 84 और 105। तो पहली कोशिश करो कि क्या ये ट्रिक से कर सकते हो, तो शायद आपको लगे, कुछ बच्चों को लगे कि यस सर कर सकते हैं। जिनको 21 की टेबल आती है वो कर सकते हैं, मैंने हिंट दे दी। लेकिन जिनको 21 की टेबल नहीं आती वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसे तरीके से बता रहा हूं कि कौन से तरीके से इसे आप सॉल्व करने वाले हो। देखो डिवीजन मेथड से, दो नंबर है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो, 1 जा जाएगा, कितना बचा 21 आया। इस 21 से इस 84 को फिर डिवाइड करो, 4 जा, देख रहे हो आ गया आंसर। यही आंसर है बच्चों, 21 इज द आंसर। तो बच्चों दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए जिसके रिमाइंडर क्या थे, सेम थे। मैंने वैल्यू चेंज की ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। मतलब हमने 4 क्वेश्चन कर लिए वर्ड प्रॉब्लम वाले, अब 5वां करेंगे, ठीक है 5वां करेंगे। ये चौथा हो गया, अब 5वां करेंगे। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए सेम रिमाइंडर वाले, अब करेंगे जिसके रिमाइंडर अलग अलग निकलते हैं। चलो मिटा देता हूं इसे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 1 मिनट। हाँ the greatest number which divides 29, 60 and 113 leaving remainders 5, 12 and 17 respectively is कॉमा है। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। आप समझ तो गए होंगे कि इतने सारे रिमाइंडर्स हैं, मतलब पहले जो किया वो सेम रिमाइंडर वाला था, अभी जो कर रहे हैं वो डिफरेंट रिमाइंडर्स वाला है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना तो आपको HCF ही है। हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिससे हम 29 को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे, और उसी नंबर से जब हम 60 को डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर बचे, और उसी बड़े नंबर से जब हम इसको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे। तो आपको करना क्या है, देखो बच्चों पहले जो क्वेश्चन किया वो सेम रिमाइंडर वाला था, हमने उसमें क्या किया, रिमाइंडर जो भी था सबसे माइनस किया। अब वहां पर रिमाइंडर 3 था, वही 3 हमने सबसे माइनस किया था, लेकिन यहां पर सबके लिए रिमाइंडर्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग माइनस करना है। भाई 29 के लिए ये रिमाइंडर है तो 29 में से 5 गया 24 आया, 60 में से 12 गया 48 आया, इस 113 में 17 गया 96 आया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, HCF निकालना है। तो अभी भी जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है, जिनको टेबल 20 से भी ज़्यादा याद है, वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट हम ऐसा समझ के चलते हैं कि हमें सॉल्व करना है, हमें नहीं आता टेबल। ठीक, तो देखो 3 नंबर का HCF निकालना है। सबसे छोटा नंबर 24, उससे थोड़ा बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, मीन्स 48 को डिवाइड कर दो। अप्रॉक्स में सोचो, 24 1 जा, 24 2 जा, डबल 24 2 जा, देख लो कितना होता है। 2 का डबल तो आसानी से कर लेता है इंसान। 24 2 जा 48। आप देख रहे हो, इससे हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो HCF क्या होता, 24। मीन्स अगर इसको हटा दिया जाए
और बोले इन दोनों का HCF निकालो, अगर इस 96 को हटा दिया जाए और बोला जाए कि इन दोनों का HCF निकालो तो आंसर 24 होगा। लेकिन अब इसी 24 से 96 को डिवाइड करना है बच्चों। 24 4 जा, देख रहे हो, फिर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब आपका आंसर क्या है? 24 है। समझ रहे हो? चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हटाते हैं इसको, चलिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डिवाइड्स 1023 एंड 750, लीविंग रिमाइंडर्स 3 and 2 रेस्पेक्टिवली इज। अब नंबर मैंने और बड़े कर दिए हैं जानबूझकर बच्चों, है ना। कई बार एग्जाम में देखे गए हैं कि इतने बड़े नंबर्स पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन अभी भी वही है, वो बड़ा नंबर बताओ, वो बड़ा नंबर बताओ जिससे हम इसको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आए, और उसी नंबर से जब हम इसको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आए। मैंने आपको क्या बोला? ग्रेटेस्ट नंबर है, निकालना HCF है। दूसरी चीज क्या बोली? इससे माइनस करो इसको, 1020 आया। फिर इससे इसको माइनस करो, 748 आया, है ना। अब आप सोचो फैक्टर्स भी निकालने होते हैं। मान लो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो भी यार थोड़ा बड़ा जाता। हम डिवीजन मेथड से ही करेंगे, है ना। आपको वो सीखना ही है बच्चों, ठीक। चलो, तो मैंने आपको क्या बोला है? छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करो। तो 748 से डिवाइड करेंगे हम 1020 को। देखो ये 700 के आसपास है, ये 1000 के आसपास है। ऑब्वियसली 1 टाइम जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 9 में 7 गया 2, इतना आ गया हमारा। अब इस 272 से आप डिवाइड करो इसको, 748 को। देखो बच्चों, टेबल इनका किसी को नहीं आता, ना हमें ना आपको। अंदाजे से थोड़ा सोच समझकर मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब जैसे यहां 200 के आसपास है, 300 के आसपास है, तो 2 जा 3 जा करके देख लो। 272 इंटू 2 करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 4, 2 2 जा 4, 1 5। मुझे ऐसा लगता है कि इसका 2 टाइम ठीक है, लेकिन किसी को कोई सोच रहा हो सर 3 टाइम भी निकाल सकते, देख लो करके। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 की 2 1, 3 2 जा 6, 2 8, 816 बहुत ज्यादा है बच्चों। डिवाइड करते हैं तो इतना आ जाए या इससे कम। तो 2 टाइम में 5 4 4 लिया, 8 में 4 गया 4 आया, 4 में 4 गया 0, 7 में 5 गया 2 आया। अब क्या करना है? इस 204 से फिर इसको डिवाइड करो, 272 को 1 जा कितना आया देखते हैं। 12 में 4 गया 8, 6, 68 आया बच्चों। अभी भी काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। 68 तक आया। अब क्या करना है? देखो एक यही क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा चल रहा है। देखो 68 आया ना, 68 से फिर इसको डिवाइड करो, बट यहां करेंगे। 68 से डिवाइड करो 204 को, 60 70 के आसपास है। 3 टाइम्स करके देखते हैं। 3 8 जा 2 4, 3 6 जा 18, 220। फाइनली सॉल्व हो गया बच्चों, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमारा आंसर आ गया। 68 जो है बच्चों वो क्या है? आपका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक वैरायटी मैंने आपको बताई सेम रिमाइंडर की, एक वैरायटी मैंने आपको बताई जिसमें डिफरेंट रिमाइंडर्स थे। उसके भी पहले एक वैरायटी बताई जिसमें रिमाइंडर होते ही नहीं है।
एक और लास्ट वैरायटी बची है इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम की, वो भी सीख लो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। चलो अब ये पूरा हटा देते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। What is the greatest number that will divide 99, 123 and 183, leaving the same remainder in each case? देखिए बच्चों, तो मैंने आपसे क्या बोला कि एक वैरायटी हमने पहले पढ़ी जिसमें रिमाइंडर ही नहीं था, पूरी तरह डिवाइड होता था, पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी पढ़ी, सेम रिमाइंडर था लेकिन उसमें रिमाइंडर पता होता था। ये उसी की तरह है बच्चों, सेम रिमाइंडर वाला, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें हमें रिमाइंडर पता होता था कि क्या है, लेकिन इस वाले में ये तो बताया है कि रिमाइंडर सेम है, लेकिन ये नहीं पता कि रिमाइंडर है क्या। मीन्स सेम रिमाइंडर वो भी था, ये भी, उसमें रिमाइंडर पता होता था कि सेम क्या है, लेकिन इसमें रिमाइंडर ही नहीं पता, इसलिए ये एक अलग वैरायटी बन गई है। इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन का मतलब समझा दूं बच्चों आपको, जो कि बहुत जरूरी है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आता होगा, फिर उसी नंबर से जब इसको डिवाइड करते हैं तो भी वही रिमाइंडर आता होगा, और फिर जब उसी नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, मीन्स वो जो ग्रेटेस्ट नंबर हम निकालेंगे उससे आप इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो, हर बार रिमाइंडर सेम आएगा। तो इसका तरीका क्या है बच्चों, जरा ये सीखते हैं। देखिए बहुत इजी है, तीनों नंबर्स को लिख लो। 99 है, 123 है, 183 है। ठीक है, आपको करना क्या है, HCF ऑफ लिख लिया। पहले शुरू के दो नंबर का डिफरेंस निकालो। समझिएगा, पहले आपको इन दो नंबरों का डिफरेंस निकालना है, लिखो। फिर इन दो नंबरों का डिफरेंस निकालना है, लिखो। फिर इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, लिखो। डिफरेंस का मतलब समझते हो ना, उनके बीच का अंतर, मींस बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करने पे निकलता है। और फिर उसका HCF निकाल देंगे। मैं आपको फिर से समझाता हूं। पहले इसका इसका निकालो, फिर इसका इसका निकालो, फिर इसका और इसका निकालो। चलो निकालते हैं। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 24 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 60 आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो 84 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टेबल याद करो, टेबल सोचो, कोई टेबल ऐसा याद आ रहा है क्या? देखो 24, 60, 84, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 12 इज द आंसर। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया है, 84 आ गया। सॉरी, हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया है, 12 आ गया है। ठीक, हमने 12 आंसर निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ पहले समझाना चाहता हूं बच्चों। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल LCM इंटू HCF। ये एक फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला क्या कहता है मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मान लो कोई दो नंबर हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मान लो कोई दो नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा
कोई दो नंबर है, उनका मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा? इन्हीं दो नंबर के एलसीएम, इन्हीं दो नंबर के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मींस इन दो नंबर का जो मल्टीप्लाई आप निकालोगे, फिर इन दो नंबर का एलसीएम निकालो, इन दो नंबर का एचसीएफ निकालो। जब एलसीएम एचसीएफ निकल जाएं, उनका मल्टीप्लाई करो, वो बराबर होंगे उन दो नंबर के मल्टीप्लाई के। मैं और अच्छा समझाता हूं, देखो। इसी फॉर्मूले का एक और वेरिएंट है। वेरिएंट मीन्स इसे और लिख सकते हैं कैसे? ऐसे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो, इक्वल का मतलब पता है क्या होता है? कि इधर का और इधर का बराबर है। मान लो दो नंबर हैं आपके पास, पहला नंबर भी है, दूसरा नंबर भी है, और इन दो नंबर का एलसीएम भी है, इन दो नंबर का एचसीएफ भी है। ठीक, ये भी पता है, ये भी पता है, सब पता है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। ठीक, तो ऊपर वाला भी याद रखना होगा, नीचे वाला भी याद रखना होगा। अब मैं बताता हूं इससे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन बोलेगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपको पता है ना नंबर्स, NO डॉट मीन्स नंबर, S लगा दिया नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड देयर HCF इज 3। आपको बताना है देन देयर LCM इज, फॉर्मूला ऊपर है, आप सॉरी बच्चों, सॉरी। देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि सर इसी की बात कर रहे हैं। देखो, समझ में आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216। तो आपको ये चीज, ये पूरा गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ जल्दी जल्दी में फिसल जाता है, गलत बोल दिया मैंने। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है? 216। तो सीधे देखो, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां लिखा है। मान लो कि ये पूरा फॉर्मूला यहां लिखा है, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 216 लिख दिया, बराबर। एलसीएम वो तो निकालना है। देखो ना, एचसीएफ बताया है और बोल रहा है देन देयर एलसीएम इज, मतलब एलसीएम निकालना है इनटू इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो और आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करिए, ये जो नंबर आपके साथ यहां मल्टीप्लाई में है वो यहां डिवाइड में आ जाएगा, बस। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो आपको पता है ना 3 1 जा 3, ऊपर नीचे सेम सेम नंबर से काटते हैं बच्चों, सेम सेम नंबर से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 हुआ और 3 2 जा 6 हुआ, मतलब आपका आंसर आ गया 72। ठीक है, आपका आंसर आ गया 72। ठीक है बच्चों, इसका डिवाइड जो मैंने यहां पर किया मैं आपको यह बता देता हूं करके। देखो, मान लो 3 से आप 216 को डिवाइड करते हो, 3 7 जा 21 हुआ, कट गया, 6 उतरा, 3 2 जा 6, देख रहे हो 72 मिल गया ना। चलो एक ऐसा क्वेश्चन और करा देता हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फॉर्मूला लिखे रहने देता हूं, आपको हेल्प मिलेगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स are 4 and 48 respectively if one of the number
number is 12, if one of the number is 12, then find the other number. Then find the other number. ठीक है बच्चों, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। The HCF and LCM of two numbers are 4 and 48 respectively. Respectively का मतलब होता है कि अगर पहले HCF लिखा है तो ये HCF की वैल्यू है, बाद में LCM लिखा है तो ये LCM की वैल्यू है। और ये यहां पर ये वाली बात नहीं है, ये वाली बात है। इफ वन ऑफ द नंबर, तो मान लो फर्स्ट नंबर आपको पता है ये है, सेकेंड नंबर आपको निकालना। अदर नंबर मीन सेकेंड नंबर। अब बचा क्या, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अदर का मतलब क्या है, सेकेंड नंबर है बच्चों। चलो देख लो। सो फर्स्ट नंबर की जगह आप क्या लिखोगे, 12 लिख लो। सेकेंड नंबर की जगह आप सेकेंड नंबर लिख लो। एलसीएम, एलसीएम बाद में है, ये 48। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ शुरू में है 4। अगर आपको ये सेकेंड नंबर निकालना है तो फिर से वही चीज मैं बोलूंगा बच्चों कि अगर ये इंटू 12, अगर ये 12 यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। 12 का टेबल आप सबको आता होगा बच्चों। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। आपका आंसर आ चुका है बच्चों 16। मीन सेकेंड नंबर जो है आपका वो क्या है, 16 है बच्चों। तो बच्चों आपका जो LCM एंड HCF था, ठीक है, वो मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है बच्चों। तो इसे अच्छे तरीके से देखिए और रिवाइज करिए। जिन बच्चों ने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है वो देख लें। और एक और ख़ास बात है, जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिन अभी आपको पता है कि सैनिक स्कूल्स के फॉर्म भी आ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल के फॉर्म डाले हैं या डालना है, अगर उन्हें ऑनलाइन क्रैश कोर्स करना है तो वो हमें कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा जो देखो मैंने आपको बताया है कि 1 फरवरी से हमारा नया बैच शुरू होगा, लाइक एक फ्रेश बैच अगले सेशन के लिए। लेकिन अभी भी हमारे बैच चल रहे हैं और एक क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 या 16 नवंबर से। तो कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो आई थिंक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से रेडी करिए। बाय बाय।